अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। तो भैया सुधीर चौधरी का ज्ञान सुना। इनके हिसाब से हेमंत सोरेन को लग्जरी लाइफ स्टाइल की आदत थी। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, प्राइवेट प्लेन में घूमते थे, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें ठीक वैसे ही फील होगा जैसे 30-40 साल पहले किसी जंगल में रहे हों। तो लल्लन भैया, ये जिस 100 करोड़ के चक्कर में तिहाड़ गया था, अगर वो डील फाइनल हो जाती तो क्या उन पैसों से लग्जरी लाइफ जीने के बजाय ये भैंस और बकरी पालकर चराने जाता? इस व्यक्ति के हिसाब से हेमंत सोरेन को कार से नहीं बल्कि टूटी फूटी साइकिल से चलना चाहिए था, और प्लेन के बजाय कहीं ट्रेन से आना जाना चाहिए था, और घर के बजाय आज भी इन्हें किसी जंगल में ही रहना चाहिए था। बताओ, इस देश में और भी नेता हैं जिन्होंने 35 साल तक भीख मांग कर खाया। उनकी माँ लोगों के घर में बर्तन मांजती थी। आज वो लाखों का सूट, लाखों का बूट पहनकर करोड़ों की कार में घूमते हैं, लेकिन ये सब इन लोगों को नहीं नजर आता। क्योंकि भैया अगर गलती से भी ये लोग उन्हें कुछ बोलेंगे तो अगले ही दिन से किसी बाजार में आलू और बैगन तोलेंगे। गजब बेइज्जती है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के जंगलों का सत्यानाश हो रहा है, धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई चल रही है, आदिवासी सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी एंकर ने उस पर चर्चा नहीं की। और जैसे ही एक आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, वैसे ही ये दलाल मीडिया के चापलूस बरसाती मेढक की तरह उछलने लगे। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं, जैसे पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ होती थी रखेल, ठीक वैसे ही चल रहा है आज गोदी मीडिया का खेल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। बजट से पहले महंगाई का तगड़ा झटका। एक बार फिर महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 14 रुपये की बढ़ोतरी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया देखा, जैसे ही लोगों ने कैलेंडर का पन्ना पलटा, वैसे ही सिलेंडर का रेट भी पलट गया। धीरे धीरे लोगों का पकौड़ा तलना भी दुश्वार होता जा रहा है। लल्लन भैया, यही सब ड्रामा देखकर तो कल से हंसी छूट रही है, क्योंकि बाकी योजनाओं का तो पता नहीं, लेकिन जेब हल्की करो योजना बहुत तेजी से चल रही है। और लल्लन भैया, मुझे तो लगता है ये साल भी वंडरफुल नहीं, केवल लूटफुल रहेगा, क्योंकि 2024 के बजट में तो मिडिल क्लास को वैसे ही केवल झुनझुना मिला है, और ऊपर से ये महंगाई बेरोजगारी का पहाड़। भैया ये तो कुछ भी नहीं, कुछ दिन बाद लोग अपने घर का बर्तन भी बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से लोगों की हालत खस्ता होती जा रही है। और ऊपर से कभी लगाते हैं जीएसटी, कभी बढ़ाते हैं दाम, जनता को चूस रहे हैं ऐसे जैसे पका आम। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि जब भी सरकार किसी चीज का थोड़ा सा भी दाम कम कर दे तो ये दलाल मीडिया वाले चाटुकारिता में तुरंत उतर आते हैं और उसे बड़ी राहत बताते हैं। और जब किसी चीज का दाम बढ़ाया जाता है तो इन लोगों की जुबान को लकवा मार जाता है। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, भारत में सबसे महंगी बिक रही है एलपीजी गैस सिलेंडर, लेकिन ये ससुरे पीकर बैठे हैं गांजा और ब्लेंडर।